हेलो स्टूडेंट। आज हम सर्व समीक्षा के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 का छठवां प्रश्न से देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है जरूर साइड में मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं किताब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो छठवां प्रश्न में दिया गया है कि राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। तो राम के पास जो है एक वर्गाकार जमीन है। यहां पर मैं एक वर्गाकार आकृति बना देता हूं। यह है राम के पास एक वर्गाकार जमीन, जिसका भुजा की लंबाई जो है दिया गया है x मीटर। तो निश्चित रूप से लंबाई भी x मीटर और चौड़ाई भी x मीटर ही होगा, क्योंकि वर्गाकार बोला गया है तो लंबाई और चौड़ाई जो है समान होता है। उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी है। इन्होंने यहाँ एक तरफ यहाँ पे 5 मीटर का जगह छोड़ा और ये दूसरे तरफ भी 5 मीटर का जगह उसने छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर ये जो है यहाँ तक का ये 5 मीटर है, वैसे ही ये भी ये वाला जो है 5 मीटर है। तो अगर ये टोटल जो है x मीटर था, 5 मीटर कम कर देंगे तो ये कितना बच गया, x ऋण 5 बचेगा। ये पूरा जो है 5 x मीटर था, इसमें जो है हम 5 मीटर को कम कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x ऋण 5 हो जाएगा। यानी कि पहले जो है इस वर्गाकार का क्षेत्रफल जो है x गुणित x करते, अब क्या करना पड़ेगा, x ऋण 5 गुणित x ऋण 5 करेंगे। मतलब यहां पर ये बोल सकते हैं 5-5 मीटर लंबाई व चौड़ाई में रास्ता छोड़ने पर शेष बचे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा x ऋण 5 मीटर। अब यहां लिखेंगे x ऋण 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग करेंगे फिर भी बनेगा, या फिर भुजा गुणित भुजा लिखोगे तब भी सही है। तो हम भुजा का वर्ग कर देते हैं। भुजा कितना हमको मिल गया, x ऋण 5, तो ये हो जाएगा x ऋण 5 का वर्ग। अब यहां पर कौन सा सर्व समीकरण लगेगा आपका, 2 a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो a का वर्ग यानी कि x का वर्ग ऋण 2 गुणित a यानी कि x गुणित b यानी कि 5 धन b का वर्ग यानी हो जाएगा 5 का वर्ग। यह आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 2 पंछे 10x धन 5 का वर्ग कितना 25। चूंकि क्षेत्रफल है तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ग मीटर और लिख सकते हैं कि शेष बचे जमीन का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर होगा, और ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक मंदिर में जितनी मूर्तियां थी पुजारी उतने ही फूल प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाता था। उस मंदिर में 2 मूर्तियां और स्थापित की गई। मंदिर का पुजारी अभी भी प्रत्येक मूर्ति पर उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी मंदिर में मूर्तियां हैं, परंतु अब उसे पहले की तुलना में 24 फूल अधिक लाने पड़ते हैं। बताइए कि मंदिर में पहले कितनी मूर्तियां थी। तो हम ये मान करके चलेंगे कि पहले जो है मूर्तियां कितने थे, x। तो यहां पर लिख सकते हैं माना
मंदिर में एक्स मूर्तियां थी, तो प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल की संख्या बराबर एक्स। यहां पर यह बोला गया है कि जितने मूर्ति थे प्रत्येक में उतने ही फूल चढ़ाए जाते थे। तो यहां पर लिख दिए कि मंदिर में एक्स मूर्तियां थे, तो प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल की संख्या कितना, एक्स। अतः कुल फूल की संख्या, जैसे एक मूर्ति होते तो एक फूल, तो एक गुणित एक, दो मूर्ति होते तो दोनों में दो दो फूल, तो दो गुणित दो यानी कि चार। कुल मिलाकर के मूर्ति की संख्या और एक मूर्ति में कितना फूल चढ़ाया जा रहा है, दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमको कुल जो है फूल की संख्या मिल जाएगा। तो अब क्या हो गया, मूर्ति कितने थे, एक्स, एक एक मूर्ति में कितना फूल चढ़ा है, एक्स, तो कुल फूल कितना चढ़ाया गया, एक्स वर्ग। अब जो है मूर्तियों की संख्या बढ़ा दिया गया। अब मूर्ति की संख्या, मूर्ति की संख्या क्या किया गया है, उस मंदिर में दो मूर्तियां और स्थापित की गई। अब मूर्ति की संख्या में वृद्धि बराबर दो, तो कुल मूर्ति कितने हो जाएंगे, तो कुल मूर्ति पहले थे एक्स, अब दो और बढ़ा दिए तो टोटल कितने हो गए, एक्स धन दो। तो प्रत्येक मूर्ति में चढ़ाए गए फूल है ना, जैसे एक्स मूर्ति थे तो सभी में एक्स एक्स फूल चढ़ाते थे। अब एक्स धन दो मूर्ति हो गए तो सभी में कितने चढ़ाएंगे, एक्स धन दो फूल। अतः कुल फूल कितना हो जाएगा, एक्स धन दो मूर्ति, सभी में एक्स धन दो फूल, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स धन दो पूरे का वर्ग। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, पहले कितने फूल चढ़ाते थे, एक्स वर्ग, अब कितने चढ़ रहे हैं, एक्स धन दो का वर्ग। तो पहले के अपेक्षा अब कितने ज्यादा फूल लग रहे हैं, 10 फूल ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार अब लग रहे हैं एक्स धन दो के वर्ग, पहले लगते थे एक्स का वर्ग, तो अभी वाले में पहले वाले को घटा दें तो कितना ज्यादा लग रहा था, बराबर 24। ये अब आंसर आपका मिल जाएगा हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको जो है हम क्या कर देंगे, इसका प्रसार कर दो सर्वसमीका एक के अनुसार, ए का वर्ग धन दो गुणित ए गुणित बी धन बी का वर्ग, और यहां पर है ऋण एक्स का वर्ग बराबर कितना 24। आइए इधर लिखते हैं, एक्स का वर्ग धन दो और दो का गुणा किया 4x धन दो का वर्ग यानी कि 4, दो का वर्ग 4 ऋण एक्स वर्ग बराबर 24। अब यहां पर धन एक्स वर्ग ऋण एक्स वर्ग कट गया, यह आपका 4x, और इस 4 को उधर ले जाइए तो 24 ऋण 4, तो 4x बराबर 24 में 4 घटा दें 20, तो x बराबर 20/4 यानी कि x बराबर 4 पंचे 20। x क्या है यहां पर, मूर्तियां, अतः मूर्ति की संख्या
बराबर 5 और ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहां पर हमको जो है क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे खेत का क्षेत्रफल कितना है, x का वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर। साथ में हमको दिया गया है खेत की लंबाई, खेत की लंबाई हमको दिया गया है x धन 5 मीटर, तो चौड़ाई जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां पर जो है आयताकार खेत की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है x का वर्ग ऋण 25। और हमको पता है आयताकार खेत का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, ये लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर x का वर्ग ऋण 5 का वर्ग कर देते हैं जो 25 दिया गया है। तो यहां पर लंबाई हमको पता है x धन 5 गुणित चौड़ाई हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। इसको सर्वसमीका 3 के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा आपका x धन 5 गुणित x ऋण 5। अब यहां पे चौड़ाई के साथ x धन 5 का गुणा है, पक्षांतर कर देंगे तो x धन 5 गुणित x ऋण 5 और इधर बटे में आ जाएगा x धन 5। तो ये दोनों जो है कट जाएंगे और चौड़ाई बराबर हमको क्या मिलेगा, x ऋण 5 मीटर, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उस आयताकार खेत की चौड़ाई हमको कितना मिलेगा, x ऋण 5 मीटर मिलेगा। एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 है। आईने की लंबाई और चौड़ाई बताइए। अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई अधिक होगा और चौड़ाई कम होगा। बोला गया कि दो क्रमागत संख्या प्राप्त होता है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 5 और 6, 10 और 11, 3 और 4। मतलब पहला संख्या अगर हम लेते हैं उसमें एक जोड़ दें तो दूसरा जो है उसका संख्या मिल जाता है, ऐसा जो क्रमागत हमको मिलता है। तो आइए देखते हैं आईने की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। तो यहां पर लिख देंगे माना आईने की चौड़ाई बराबर x, बोला गया है कि फीट में नापने पर, तो माना आईने की चौड़ाई x फीट व लंबाई x धन 1 फीट है। दो क्रमागत संख्या बोला गया था, तो पहला संख्या जो भी लेंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या हमको मिलेगा। तो दो क्रमागत संख्या हमको मिल गया x और x धन 1, जो कि आईने की चौड़ाई और लंबाई है। बोला गया है कि इन संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 5 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 बोल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार निश्चित रूप से x धन 1 बड़ा होगा तो x धन 1 का वर्ग कर देते हैं और x का वर्ग कर देते हैं, और इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। 05 लिखा है, मैं केवल 5 लिख रहा हूं। अब यहाँ पे सर्वसमीका लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे सर्वसमीका दो तरीके से लगा सकते हैं। इसको a और इसको b मानेंगे तो तीसरा सर्वसमीका लग जाएगा। अगर इसी को ये a और b मानेंगे तो पहला सर्वसमीका लग जाएगा। तो पहला वाला ही लगा देते हैं। ये a धन b का वर्ग के रूप में है, a का वर्ग धन 2 गुणित
ए गुणित बी धन बी का वर्ग, और यह है ऋण एक्स का वर्ग बराबर कितना 5। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का वर्ग और एक्स का वर्ग, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, साथ में है एक्स, धन 1 का वर्ग कितना 1 बराबर कितना 5। 2x बराबर 5 में 1 घटा दीजिए तो कितना आया, 5 में 1 घटाने पर 4, और x के साथ यहाँ पे 2 का गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमको x का मान कितना मिला 2। इस मान को अगर हम यहाँ रख दें तो हमको आईने की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा। अतः आईने की चौड़ाई, जिसको हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे आईने की चौड़ाई x बराबर 2 फीट व लंबाई है x धन 1 यानी कि 2 धन 1 बराबर कितना 3 फीट। और यही जो है आपका क्या होगा आंसर होगा। आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 9, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4, अंतर कितना आएगा 5, जो कि आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 9.2 और साथ में ये सर्व समीका वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।